Ready? Hello. Hello dear student, how are you? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में लेसन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड नंबर का लेसन आप लोगों ने बहुत ठीक से समझ लिया होगा और अपनी एफबी में भी आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, जिनका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। यानी कि आज हम ऐसी एक नारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके पढ़ने के बाद आपको भी जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो आपको भी बहुत साहस, बहुत प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन मिल सकता है। यानी इस बात से इस सुनीता विलियम्स के व्यक्तित्व से, उनके चरित्र चित्रण से हमें एक बात ये भी जानने को मिलेगी कि कुछ भी जो जीवन में प्राप्त करना हो तो बचपन से ही वो हासिल करने की हृदय में तमन्ना होनी चाहिए और तब से ही प्रयत्न शुरू करने पड़ते हैं, तब ही हम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वरना हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते नहीं। तो इस बात से अगर आपको भी जो कोई दिशा में जाने के बारे में आप भी सोच रहे हो तो आप भी उसी अपनी दिशा पर, अपने लक्ष्य पर हर दिन मेहनत अपनी जारी रखो। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, हाँ, सभी की अलग अलग मंजिल होती है, पर आपको अगर तय किया हो, आपने नक्की किया और डिसाइड कर लिया हो कि हमें इस दिशा पर जाना है, तो उसी समय से लेकर आप ऐसे ही किताब पढ़ो तो आपके लक्ष्य के रिलेटेड कोई ऐसे प्रवचन सुनो तो भी आप ऐसे ही आपकी मंजिल के रिलेटेड ही सुनो। आप घूमने जाओ तो भी ऐसी जगह पर ही जाओ कि जहाँ पर आपका जो तय किया हुआ जो लक्ष्य है वो हर हमेशा आपके मगज में, दिमाग में रहे और वहाँ पर से भी आपको कुछ न कुछ प्राप्त हो। तो आज हम एक नारी के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा इतिहास में नारियों का स्थान बना ही रहा है और आधुनिक समय में भी बना ही रहेगा। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि पुरुष और नारी की शक्ति अलग अलग, ईश्वर बनाने वाले एक है और बनाने वाले ने, ईश्वर ने पुरुष और नारी दोनों के अंदर समान ही शक्ति डाली है, ऐसा नहीं कि कम। पर पुरुष प्रधान देश में पुरुष लोग हैं वो ज़्यादातर साहसी और ज़्यादातर अच्छे काम और वो साहस भरे काम कर सकते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर नारी है वो उसी समय में, इतिहास के समय में ऐसा कुछ काम नहीं करती थी, पर आज शिक्षा बढ़ी तो शिक्षा के माध्यम से आज स्त्री है वो हर दिशा में जा सकती है। यानी कि अब ऐसा नहीं कि भाई 18वीं सदी में ऐसा था, 19वीं सदी में ऐसा था, टेक्नोलॉजी बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, इंसान के विचार बढ़े, रीत रस्म में बहुत ही तफावत हुआ, रूढ़ि चुस्त से बाहर आ गए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए। इसीलिए आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी दिशा हासिल करने के लिए, अपना लक्ष्य, अपना मकसद हासिल करने के लिए अगर वो अपना रास्ता चुन ले तो वो जा सकता है। किसी भी प्रकार की पाबंदी आज इंसान को रोक पाती नहीं, नहीं परिवार, नहीं समाज, नहीं समाज के बनाए हुए रीत रस्म, किसी भी प्रकार की पाबंदी आपको रोक सकेगी नहीं। अगर सिर्फ जो आपको मंजिल तक न पहुंचाए आपको रोक सके तो सिर्फ न सिर्फ आपका साहस, सिर्फ आपका आत्मविश्वास। अगर जो आपके अंदर साहस न हो, आत्मविश्वास न हो, काम करने के लिए आपके अंदर शक्ति न हो, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे नहीं, अन्यथा आपको कोई भी रोक सकता नहीं। क्योंकि आज के समय में अपने माता पिता भी पढ़े लिखे हैं तो वो भी समझते हैं कि अपने बच्चे हो यानी लड़के हो या लड़की हो, दोनों को समान रास्ते पर, समान दर्जे पर वो लोग भी देखते हैं। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़कर, उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़कर सिर्फ बच्ची यानी लड़की को ही यहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है, ये नहीं, सभी लोगों को, सभी छात्र मित्र हो, फिर कोई युवा हो, युवा लड़के हो, या तो फिर
पढ़ने का छोड़कर अपना सिर्फ घर काम कर रहे हो या तो फिर अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, यानी इस सभी के जीवन में यहाँ पर सुनीता विलियम्स का जो चरित्र है वो सभी को उपयोगी है। क्यों उपयोगी? इसीलिए है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसी मेहनत में आपको रुकावट आएगी, मुश्किलें भी आ सकती है, पर आपको कभी भी अपनी मेहनत से पीछे हटना नहीं है। इसलिए यहाँ पर छात्र मित्रों, आप बहुत ही छोटे हो और आपकी मंजिल यहाँ से तय हो चुकी होगी, यानी न हो चुकी हो तो आपको यहाँ से आपकी मंजिल तय करना है। इसीलिए यहाँ पर आपकी कक्षा में ही सुनीता विलियम्स को रखा है। क्यों? क्योंकि आप इस लेसन को यानी कि सुनीता विलियम्स के चरित्र को पढ़कर कुछ बनने का तय करो। आपके अंदर जो छिपा हुआ साहस है उसे बाहर निकालो, आपके अंदर रही हुई जो शक्ति है उसे आप बाहर निकालो। इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में रखा है। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि ये सुनीता विलियम्स का जो चरित्र है वो पढ़कर हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालेंगे, हमें क्या करना है वो दिशा में हम सोचेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हम दिन ब दिन अपनी मेहनत है वो जारी रखेंगे। तो अब हम शुरू करें कक्षा 8 लेसन नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। देखो आज लक्ष्य तय किया हो, हाँ हमारी कमजोरी कहाँ पर है? सिर्फ बच्चों कि हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, उसी समय हम सब कुछ तय कर सकते हैं, फिर उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते नहीं। एक दिन करी, 2 दिन, फिर 8 दिन के बाद वो खत्म। क्यों? कि वो हमारा माइनस पॉइंट है कि हम अपने मन से समाधान कर लेते हैं और मन से समाधान करने वाला व्यक्ति कदापि अपनी मंजिल तक जा सकता नहीं, कभी भी वो अपने सपने को साकार कर सकता नहीं, क्योंकि सपने तो भी साकार होते हैं जो सब कुछ छोड़ना पड़ता है और नक्की की हुई दिशा पर ही सिर्फ चलना पड़े, तब ही व्यक्ति को अपनी मंजिल है वो मिलती है। इससे ऐसी आसानी से कभी भी किसी को मंजिल मिलती नहीं। जो लोग आज बड़े जगह पर है, बड़े स्थान पर है, अपना कुछ अलग नाम बनाया है, वो सब व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाई आई होगी, इतनी परेशानी आई होगी, पर वो परेशानी के बीच में भी वो लोग अड़ग रहे हैं। अपने साहस, अपने विश्वास को कभी भी उन लोगों ने गवाया नहीं है, इसीलिए आज वो लोग ऊपर तक पहुँचे हैं, अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स के माध्यम से आपको भी कुछ तय करना है। सिर्फ सुनीता विलियम्स के चरित्र को पढ़कर ऐसे ही भूल जाना नहीं। अगर जो मुश्किलें भी आ जाए तो कभी भी ये पढ़ लेना कि इनको अंतरिक्ष में जाने के लिए कब से उनके दिमाग में ऐसा विचार आया था। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही 6 साल की उम्र में ये विचार आया था। बोलो, आपको 6 साल की उम्र हो तो मम्मी बोले कि चलो बैठने के लिए यहाँ पर बैठो, पढ़ो, तब पढ़े। हाँ, सब कुछ, और जिसको जो रेडीमेड मिल जाए वो कभी कुछ कर सकता नहीं। बचपन से लेकर जो मेहनत करता है व्यक्ति वो ही आगे निकलता है। चलो अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और साथ में पेंसिल, जहाँ पर भी आपको जरूरत पड़े वहाँ नीचे अंडरलाइन करते रहना है। इस अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का चरित्र लिखने वाले लेखिका भी औरत है, यानी साहित्यकार भी लेखिका ही है, जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से सुनीता विलियम्स का व्यक्तित्व, उनके जीवन की सफर हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो पहले हम देखें कि साहित्यकार कौन है, उनका परिचय। डॉक्टर काकिला पारेख, उनका जन्म 1954 में गांव उवारसद और जिला गांधीनगर में हुआ था। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, क्योंकि ये कभी भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखिका कोकिला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उवारसद जिला गांधीनगर में 1954 को हुआ था।
आपने MA MPhil और विद्या वाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। MA किया और MPhil विद्या वाचस्पति यानी कि PhD, कॉलेज के 3 साल के बाद फिर जो 2 साल पढ़ने के बाद जो डिग्री मिलती है उनको बोला जाता है MA। और MPhil यानी कि कोई भी आप विषय तय करो और उस विषय के अंदर आप डिटेल में लिखो, वो है MPhil। MPhil और PhD दोनों समकक्ष ही है। PhD है वो उससे ज्यादा है और MPhil है वो कम, यानी कि वो 100 या 200 या 200 पेज में भी उनका विचार है वो खत्म हो सकता है, और PhD है वो जरा लंबा चलता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर आपको उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण करके उनके बारे में सब कुछ लिखना है। वो अगर आपको जो अभी प्राध्यापक बनना हो तो आज भी आपको PhD की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप जब पढ़ाई करते करते अपने समय में पहुंचे तब। तो उन्होंने वो गुजरात विद्यापीठ से वो डिग्री हासिल की थी। कौन सी? MA MPhil और विद्या वाचस्पति यानी PhD। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। किसने? लेखिका कोकिला जी ने गुजराती और हिंदी दोनों विषय पर अपनी कलम है वो चलाई, यानी कि बहुत सारा साहित्य इसने दोनों भाषा पर लिखा है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान रहा। देखो, शायद ही कई कम ऐसे साहित्यकार होंगे कि जिन्होंने अपनी कलम के साथ साथ समाज सेवा की नहीं, वरना सारे साहित्यकार अपनी साहित्य रचना के साथ साथ अपना निजी समय समाज सेवा में बिताते रहते हैं। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया। देखो, यहाँ पर लेखिका ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया, ने उस महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भी लेखिका ने बहुत ही अपना निजी योगदान दिया है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आजकल वो कहाँ पर अपना काम कर अपनी सेवा बजा रही है? अहमदाबाद में। उसी के बाद का प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई जो जो खोज है वो सब यहाँ पर बताया गया है। कौन से विषय पर बताया है? वहां से आपको अंडरलाइन करनी है कि अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी, उनके साथ साथ उनके जीवन, सुनीता ने कहां पर शिक्षा प्राप्त की वो, और अंतरिक्ष यात्री जाने के लिए उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की वो, फिर कौन कौन से रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने प्राप्त किए हैं वो, और जब वो अंतरिक्ष से वापस आए अहमदाबाद तब उसको देखकर जो छात्रों को प्रोत्साहन मिला है वो सब बातें यहाँ पर सुनीता विलियम्स के चरित्र के अंदर बताई गई है और आपको अच्छे से ध्यान से समझनी है। चलो अब 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। अड्डा यानी कि स्टेशन, हवाई जहाज का स्टेशन, जैसे पर बस स्टॉप हो, बस यानी बहुत सारी बस की सुविधा रखी जाए वो, वर्कशॉप बोलते हैं एसटी बस, एसटी डेपो, उसी प्रकार से यहाँ अहमदाबाद हवाई अड्डे यानी कि वो स्टेशन अड्डे को बोला जाता है स्टेशन। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। देखो, हाँ, अब अमेरिका से जब अहमदाबाद हवाई जहाज आया तब सबको बहुत ही उत्तेजना हुई थी। क्यों हुई थी?
कौन आने वाला होगा? आपके मन में ये विचार चल रहा होगा। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान। गौरव और शान दोनों एक दूसरे के पर्याय शब्द है। और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स, वो जहाज में कौन आने वाला था? पूरे विश्व की। वो एक, यानी कि उसी समय सब उनको अपनी बेटी के रूप में ही स्वीकार चुके थे। वो सुनीता विलियम्स आने वाली थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जो यहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक क्षेत्र में महिला है, उन्होंने अपना पद बनाया हुआ है। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं जहाँ पर सिर्फ पुरुष ही हो, महिला न हो। शिक्षा के माध्यम से महिला है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। वह अच्छे से उच्च पद पर आसानी से आ रही है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार करने की क्षमता आज भी नारी में है। देखो यहाँ पर क्या आया कि भाई एक समय ऐसा था कि जो परंपरा को छोड़कर स्त्री है, महिला है, वो बाहर आ सकती नहीं, यानी कि अपने परिवार में ही रहती। पर आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ये शब्द का उपयोग किया हुआ है कि परंपराओं को तोड़कर वो आज बाहर आई है और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो क्षमता रखती है। सपना देखा हुआ है और सपने को साकार करने की क्षमता भी नारी के अंदर है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष यानी अवकाश। देखो बहुत ही कम आयु में जो अंतरिक्ष पर गई थी वो थी कल्पना चावला। पर कल्पना चावला के बाद यहाँ पर दूसरी अंतरिक्ष यात्री हुई है विलियम्स, सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। अब देखो आप सब कल्पना चावला के बारे में भी जानते हो कि वो वापस आ सकी नहीं, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर सुनीता विलियम्स को भी बहुत परेशानी आई थी, पर उसी समय पूरा देश है वो उनकी रक्षा के लिए ब्रेक कर रहा था, तो वो आसानी से अपनी अंतरिक्ष यात्रा है वो वापस करके सही सलामत लौटे थे। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की फोटो भी आपने देखी होगी। पहले भी उनका एक लेसन आता था, शायद 6 स्टैंडर्ड में 1-2 साल पहले, और 9th 10th में तो नहीं आता, आपकी कक्षा में भी नहीं आता, आपको सुनीता विलियम्स का आता है। पर आपने कल्पना चावला का कुछ न कुछ फोटो तो देखा ही होगा। उसी के बाद वो कहाँ की थी? हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की। वो कोई विदेश की नहीं थी, यहाँ पर की ही थी। हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की। वो क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में पूछा जा सके कि कल्पना चावला है वो कौन से गांव की थी, तो आपको ये लिखना पड़े कि हरियाणा शहर में करनाल गांव है, वहां पर की वो थी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। देखो वैसे तो अवकाश यात्री थे, पर वो कौन थे? पुरुष। उनका नाम था राकेश शर्मा, पर यहाँ महिला प्रथम थी। कल्पना चावला का नाम प्रथम महिला के रूप में लिया जाता था। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम अवकाश यात्री कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स, तो दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो तो आपको सही तरीके से याद रखना है कि सुनीता विलियम्स है वो नारी के रूप में सेकंड है और कल्पना चावला है वो प्रथम नारी थी जो अवकाश पर गई थी। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। जो अब भारत के लिए राकेश शर्मा है वो प्रथम अंतरिक्ष थे कि वो सबसे पहले गए थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंद को छूकर हमारी कल्पना बन गई।
अब देखो, वो बहुत ऊंचाई पर जाना चाहती थी पर वो वहां तक पहुंच पाई नहीं। ये सबसे ज्यादा भारतवासी के लिए दुखद घटना है कि वो लेडी है, वो कल्पना चावला है, गई पर वो वापस आ सकी नहीं। तो ये सभी के लिए दुख, और उसी बात का दुख और उसी का सपना किसने साकार किया? सुनीता विलियम्स ने। वो भी आप अंदर पढ़ोगे। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवस स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक जा पहुंची। देखो, अब जहां पर कल्पना चावला को जाना था वो नहीं पहुंच पाई, उसी का दुख। और खुद का स्वप्न भी यही था कि वो भी अवकाश यात्री बनेगी। वो स्वप्न उसने कब देखा था? जब वो 6 साल की थी, तब राकेश शर्मा जब गए थे, उसी समय वो चित्र देखकर उसके मन में ये विचार आया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तब से लेकर सुनीता विलियम्स है वो इस दिशा में अपना प्रयत्न जारी रखती थी। और वो कल्पना चावला का जाने का दुख और खुद का स्वप्न दोनों को आज सच करने के मुकाम पर पहुंच चुकी है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। आपको ये प्रश्न होगा कि वो विलियम्स है तो भारतीय कैसे? पर यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण की वजह से वो भारतीय कहलाती है। और वो भारतीय है, वो बात का हमें गर्व है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक है, परंतु उनका मूल नाम गुजरात से जुड़ा है। कहाँ से? कि उनका पिता दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। वो उनके पिताजी हैं, उनका जन्म महेसाणा, आपने सबने सुना है वो नाम, और उसी के अंदर एक शहर है झुलासन, वहां पर हुआ। फिर वो लोग अमेरिका चले गए, पर मूल कहाँ के हुए? उनका जन्म हुआ गुजरात। इसी के ये संबंध के हिसाब से सुनीता विलियम्स है वो भारतीय नारी है। उन्होंने आधी जिंदगी कहाँ पर बिताई? गुजरात में बिताई। किसने? सुनीता विलियम्स के पिता ने। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। सारी शिक्षा है उन्होंने अहमदाबाद में प्राप्त की। डॉक्टर की डिग्री भी उन्होंने यहाँ पर गुजरात में रहकर ही प्राप्त की, पर वो सेवा देने के लिए कहाँ पर चले गए? अमेरिका। मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में, यानी अमेरिका का एक राज्य है, और वो राज्य में एक कालमाउथ है, वो शहर है, वहां पर वो प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क के जो डॉक्टर है ना, वो उसकी सर्जरी करते हैं, उनको बोला जाता है न्यूरोसर्जन। वो भी पूछा जाए कि पंड्या जी यानी सुनीता विलियम्स के फादर कौन से शहर में न्यूरोसर्जन थे, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कालमाउथ। और वो कहाँ पर आया है? अमेरिका का एक राज्य है, वो राज्य का सिटी है। उन्होंने अर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। अब दीपक भाई है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? उर्सबायन। और वो किसकी माता? सुनीता विलियम्स की माता। वो कहाँ की थी? युगोस्लावियन युवती वो थी। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता। और तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाए कि सुनीता विलियम्स के भाई बहन कितने थे, तो आपको ये लिखना पड़े कि दीना और जय 2 उनके भाई बहन थे और वो खुद होकर 3। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। वो भी अमेरिका का ही सिटी है, वो भी आपको नाम खास याद रखना पड़ेगा आपको कि वहाँ उनका जन्म, अमेरिका आप लिखोगे तो नहीं चलेगा, ओहियो नामक सिटी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ बहुत ही थी।
उनके जन्म से उनको वातावरण ऐसा मिला कि उसके अंदर इतनी जो साहस वृत्ति थी वो सब यानी पूरी तरह से विकसित हुई। कभी भी वो अपने अंदर साहस को यानी कि दबा सकी नहीं, उनको पूरी तरह से उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि पहले से ही उनके परिवार में ऐसा माहौल मिला। कि सुनीता बचपन से ही दौड़, अब देखो कौन से साहस थे, हाँ दौड़ने का, स्विमिंग यानी कि पानी में तैरना, वो घुड़दौड़, घोड़े सवारी, बाइकिंग यानी कि बाइक सवारी है ना, बाइक रेस निकलती है, साइकिल रेस निकलती है वो, फिर है स्नोबोर्डिंग यानी बर्फ की, वो दृश्य आपने कब देखा होगा, बर्फ की रेस का टीवी में, पिक्चर में, वो भी, और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो हिस्सा लेती थी। और धनुर्विद्या यानी कि धनुष बाण जो चलाते हैं वो चित्र आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा। ऐसे साहस भरे काम है वो सुनीता विलियम्स करती थी, तब वो अवकाश यात्री बन पाई। इस पर से आपको पता चलता होगा कि वो अपनी कम आयु में ऐसे साहस भरे काम है वो करती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। देखो जब मंजिल प्राप्त करनी हो तो मेहनती बनना ही पड़ता है, और परिवार में बहुत प्यार से उसे दूसरे नाम से बुलाते थे और वो नाम था सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उसने कहां पर देखा, चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में तय किया, निश्चय यानी कि तय किया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। तब से उसके मन में ये ख्याल है सदैव रहता था और वो इसी रास्ते पर चल रही है। बचपन का संकल्प उसे साकार किया। 6 साल की थी तब किया हुआ संकल्प उन्होंने बड़े होकर साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। वो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका का एक राज्य है, वहां पर भी आपको अंडरलाइन करनी हो तो कर लो। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक यानी फिजिक्स, कहां पर से स्नातक की डिग्री उन्हें प्राप्त की वो भी आपको अंडरलाइन करो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीगोल्ड से, वहां पर से उन्होंने भौतिक विज्ञान फिजिक्स के साथ मास्टर डिग्री स्नातक पूरा किया, यानी कॉलेज के 3 साल पूरे किए। फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में अनुस्नातक किया। वहां पर से उन्होंने क्या किया, MSc यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, चिकित्सा की सर्जरी का उन्होंने अनुस्नातक मास्टर डिग्री प्राप्त की। वो कहां पर की, वहां नीचे अंडरलाइन कीजिए, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में अनुस्नातक की पदवी प्राप्त की, यानी MS मास्टर ऑफ सर्जरी। फिर उसी के बाद 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। देखो फिर वो कौन सी प्रवृत्ति के साथ जुड़ी, सामाजिक प्रवृत्ति के, जहां पर साहस का ही काम था, साहस और श्रम यानी परिश्रम, वो प्रवृत्ति के साथ जुड़ी, क्योंकि उनका सपना जो था वो बहुत ही कठिन था। हाँ, तो उसे हर तरीके से अपने शरीर को, अपने दिमाग को तैयार करना था, इसलिए वो ऐसी साहसी प्रवृत्ति में ही जुड़ी रहती थी। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। फिर वो नेवी में भर्ती हुई, फिर उनको अमेरिका में ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ। देखो वो अपनी एक के बाद एक मंजिल पार करती जा रही है, पर अभी जहां जाना है वहां पहुंचने में उनको समय है, तो वो पद अभी यानी कि उसके लिए अभी कोई शिक्षा प्राप्त की नहीं है, अब वो शिक्षा प्राप्त करेगी। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, हेलीकॉप्टर को किस प्रकार से चलाया जाता है उसकी भी ट्रेनिंग उसने ली।
प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई, ट्रेनिंग प्राप्त की, फिर ऑफिसर बन गई, फिर इंचार्ज उनको बनाया गया ना कि पूरा कार्यभार है वो संभाले, उनको क्या बोला जाता है, इंचार्ज। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। देखो अब उनको किसके लिए चुना गया है, पायलट के कोर्स के, यानी कि वो डिग्री उसे प्राप्त करनी है तो उनके लिए वो निम्नलिखित की, यानी कि उनको ये चुना कि भाई आप ये कोर्स कर सकते हो, इसमें आगे बढ़ सकते हो। इसलिए इसके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स, इनका कोर्स का नाम है। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। देखो अभी तो वो सिर्फ पायलट बनने के लिए उन्होंने कोर्स शुरू किया, तब वो क्या हुआ कि अभी मेरी जो सिद्धि है वो सिद्धि का सिर्फ पहला कदम वो रखने जा रही है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। उनको कहाँ पर जाना था, अंतरिक्ष में जाना था, इसलिए अगर वो यहाँ से हिम्मत हार जाती, वापस आ जाती, तो वो स्वप्न है वो अधूरा रह जाता, इसलिए वो हिम्मत हारी नहीं और नासा गई और वहां पर वो सफल हुई। और उसी समय यहाँ पर बताया है कि उसी समय वो नासा में ही कार्यरत थी। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। अब दूसरी बार भी उनको चुना गया, प्रथम बार भी चुना गया और दूसरी बार भी। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। पायलट की संख्या बहुत है, पर उसी के सामने अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या कितनी है वो आपको याद रखना है, 100 यानी 100 है। उसी के बाद सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि को साथ दिया। अब आपको ये भी प्रश्न पूछा जाए कि सुनीता विलियम्स किस प्रकार से बनी, तो उन्होंने किसके साथ शादी की थी, माइकल विलियम के साथ शादी की थी, तो फिर सरनेम में बदल जाती है। उसी प्रकार यहाँ ये सरनेम लग गई तो वो सुनीता विलियम्स के नाम से जानी गई। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। देखो अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे ज्यादा सफल करने के लिए इसमें किसका मुझे प्रेरणा स्रोत मिला, तो कल्पना चावला का। कल्पना चावला की स्टोरी यानी दोनों की मंजिल एक ही थी, इसलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जो सहभागी हो तो वो है कल्पना चावला, क्योंकि दोनों, कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थी और सुनीता विलियम्स भी वहां पर जाना चाहती है। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला का प्रेरणा स्रोत ही काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। देखो अब दूसरी महिला जब अवकाश यान में गई और वापस वो आई, तब भारत के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने बताया था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव हुआ। अब यहाँ सुनीता विलियम्स क्या बताते हैं, कल्पना चावला थी उसी समय की बात वो बता रहे थे कि जब मैं नासा में थी तब उसी समय कल्पना चावला के साथ काम करने का जो अनुभव था वो उसको आनंद देता था, यानी कि वो सुखद अनुभव था, इसलिए अपना अनुभव यहाँ शेयर किया है। हम दोनों की रुचि काफी अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। यहाँ पर क्या है, दोनों अंतरिक्ष यान यानी अंतरिक्ष में जाना चाहते थे, कल्पना चावला और ये, पर फिर भी दोनों की रुचि अलग थी, पर भारतीय होने के साथ कहीं ना कहीं दोनों के विचार है वो मिलते जुलते थे। दोनों को भारतीय संगीत है वो बहुत ही प्रिय था और इस माध्यम से दोनों
संगीत के माध्यम से दोनों मिलते जुलते हैं। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। देखो यहाँ पर सुनीता विलियम्स क्या बताती है कि भाई कल्पना है उनके विचार से, उनके काम करने के तरीके से, उसका जो हौसला था वो हौसले से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी याद रखना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज है ही, यानी प्लस पॉइंट हर व्यक्ति के अंदर है। तो व्यक्ति के अंदर से हमें सिर्फ क्या लेना है, अच्छा, यानी कि जो अच्छा कुछ है, प्लस पॉइंट है, वो विशेषता है, वो लेनी है। और हर एक व्यक्ति में से आप एक एक विशेषता लो तो भी आपके अंदर बहुत सारी विशेषता है वो आ जाएगी, यानी कि बहुत सारी अच्छाइयाँ है वो आपके अंदर भी आ जाएगी। और आपको कहाँ पर वो काम लगेगी, आपको सही दिशा में अपनी मंजिल तक जाने में हर एक इंसान के अंदर से लिया हुआ जो प्लस पॉइंट है, उनके अच्छे विचार है, वो आपको उसी समय काम आ सकते हैं। उसी के बाद का पेज है नेक्स्ट। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया। अब उसे नासा के लिए चयनित यानी पसंद, कब पसंद किया, 1998, वहां पर आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा से प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नासा से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मीनिंग है ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग वहां से नासा से उन्होंने प्राप्त की। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो नासा के लिए तैयार हो गई, यानी नासा से मिली हुई ट्रेनिंग प्राप्त करके वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। देखो हाँ, वो क्या बताती है, अब उसका अनुभव बताती है कि अंतरिक्ष में जाकर जिंदगी जीना यानी रहना इतना आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। कहाँ से, खाने से लेकर नहाने, यानी कि पूरा का पूरा प्रश्न वहां पर उद्भवित होता है। इसलिए वो बताते हैं कि वहां रहना आसान नहीं। आपको भी पता है कि पहले वहां ऑक्सीजन की परेशानी होती है, लौटने में मुश्किल होती है, आराम से चलने फिरने में दिक्कत होती है, जाने के बाद आने के लिए भी परेशानी, दिक्कत यानी मुश्किल, आने जाने के लिए मुश्किल, वो फिर वहां पर चलने फिरने में भी वहां पर तकलीफ, कठिनाई, दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी काम करने के लायक रहती नहीं। आपका जो शरीर है ऐसा ही हो जाता है, जिस प्रकार से आप उनको करो उस प्रकार से वो ऐसे ऐसे हो सकता है, स्प्रिंग जैसा हो जाता है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। देखो वहां जाने के लिए सबसे पहले तो अपना जो दिमाग है ना वो ही राजी नहीं होता, और उनको तैयार करने में ही टाइम लगता है। ये साहस का काम है, बिना साहस से अंतरिक्ष में कोई जा सकता नहीं। तो वो अंतरिक्ष में जाने के लिए भी उन्होंने पहले ही शिक्षा प्राप्त की। उसी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या क्या किया, तो देखो वहां पर यहाँ बताया है, वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूसी में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब रशिया में रहकर उन्होंने ऐसे प्रवचन सुने जिसमें विज्ञान की सारी माहिती हो, यानी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए, छोटी से हर माहिती वो उन्होंने पढ़ा। फिर उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से अवकाश प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप स्विमिंग करो, पानी में आप डुबकी लगाओ तो आपका जो शरीर का वजन है वो थोड़ा कम हो जाता है। भारहीनता यानी वजन रहित, कम। आप जब ट्राई कर लेना कभी कभी स्विमिंग करो तब कि अपने शरीर का जो वजन है वो बहुत ही कम हो, ऐसा हमें महसूस होता है। तो वो ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, तो वो वहां पर भी उसे काम लगी। कहाँ पर, अवकाश में। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। देखो पहले तो क्या है कि वो जानकर ही लोग डर जाए कि नहीं इतनी कठिनाइयां है तो वहां जाना नहीं, पर उनको जाना था तो पहले से ही सारी की सारी जानकारी है, वो विज्ञान की जानकारी, अंतरिक्ष की जानकारी, सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर ली।
वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी, यानी वो फिजिकली और मानसिक मेंटली दोनों तरह से वहां जाने के लिए रेडी है, यानी कि कोई भी मुश्किलें आए वो अब सहने के लिए रेडी है। अब वो हर प्रकार से अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। कौन से प्रकार से? मानसिक और अपने फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से यहाँ सुनीता विलियम्स जी है वो अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे कि वो वहाँ जाते हैं, फिर सुनीता विलियम्स को वहाँ जाकर कैसा अनुभव होता है, वहाँ कौन सी कठिनाइयाँ उनको सहनी पड़ती है, और फिर आने के बाद वहाँ का जो दृश्य है वो कैसा दिखाई देता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पढ़ा हुआ है उनमें से आपको लिखना है कि सुनीता विलियम्स के उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर थी की, फिर विलियम्स नाम कैसे पढ़ा, कौन कौन सी डिग्री हासिल की, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको अपने तरीके से लिखना है। यहाँ पर ये अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स का प्रथम पाठ हम यहाँ पर रखते हैं, और सेकंड लेक्चर में ये चरित्र चित्रण को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।